नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनय कंप्यूटर वर्ल्ड की एक और न्यू क्लास में। आज की इस क्लास में ट्रिपल सी के टॉप 20 प्रश्न होने वाले हैं जो कि आपके कई बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आपके एग्ज़ाम में भी फंसने की संभावनाएं बनी हुई हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और वीडियो लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। लिब्रे ऑफिस राइटर में पैराग्राफ को बाएं से दाएं संरेखित करने का शॉर्टकट क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में पैराग्राफ को बाएं से दाएं संरेखित करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल ई, कंट्रोल एल, कंट्रोल आर, कंट्रोल जे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कंट्रोल एल। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल में टेक्स्ट एडिट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल में टेक्स्ट एडिट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए F2 विल बी राइट आंसर। F2 विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। MS वर्ड में पेज ब्रेक डालने के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है? MS वर्ड में पेज ब्रेक डालने के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है? ऑप्शन ए कंट्रोल एंटर, ऑप्शन बी कंट्रोल शिफ्ट पी, ऑप्शन सी Alt P, ऑप्शन डी कंट्रोल बी। प्रश्न नंबर 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस एंटर के साथ हम लोग पेज ब्रेक डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इंटरनेट में आईपी एड्रेस का उपयोग किस लिए होता है? इंटरनेट में आईपी एड्रेस का उपयोग किस लिए होता है? वेबसाइट का नाम पहचानने के लिए, डिवाइस को पहचानने के लिए, ईमेल भेजने के लिए, डाटा को एनक्रिप्ट करने के लिए। प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिवाइस को पहचानने के लिए हम लोग आईपी एड्रेस का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ई कॉमर्स में कैश ऑन डिलीवरी का क्या मतलब है? ई कॉमर्स में कैश ऑन डिलीवरी का क्या मतलब है? ऑनलाइन पेमेंट करना, डिलीवरी पर नकद भुगतान करना, बैंक ट्रांसफर करना, डिजिटल वॉलेट से भुगतान करना। प्रश्न नंबर 5 का सही ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट क्या है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए F5 विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए F5 विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। www का पूरा नाम क्या है? www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसमें। इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो जो आपने बता दिया www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। कभी कभी इसके जनक पूछ लेता है, तो आपको याद रखना होगा कि www के जनक टिम बर्नर्स ली हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में मुख्य घटक क्या था? कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में मुख्य घटक क्या था? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को इटैलिक बनाने का शॉर्टकट क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को इटैलिक बनाने का शॉर्टकट क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल आई, ऑप्शन बी कंट्रोल बी, ऑप्शन सी कंट्रोल यू, ऑप्शन डी कंट्रोल टी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कंट्रोल आई के साथ हम लोग इटैलिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? विंडसर्फ और बॉब कॉर्न ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। विंडसर्फ और बॉब कॉर्न ने। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। कभी कभी क्या होता है कि आपके ऑप्शन में केवल विंडसर्फ दिया रहता है। यदि विंडसर्फ दिया गया तो आप विंडसर्फ लगाएंगे, और दोनों दिए गए तो आप विंडसर्फ और बॉबकॉर्न को लगाएंगे, दोनों एक साथ लगा देंगे। यूपीआई का उपयोग किस प्रकार के लेन देन में होता है? मोबाइल रिचार्ज, पर्सन टू पर्सन पेमेंट, स्टॉक ट्रेडिंग, हेल्थ इंश्योरेंस। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पर्सन टू पर्सन पेमेंट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम की कुल संख्या कितनी होती है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम की संख्या कुल कितनी होती है? प्रश्न नंबर 12 का सही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी 16,384 कॉलम और 10,48,576 रो होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए इसको, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आता है और आपके एग्जाम में फंस जाएगा। कभी कभी पूछता है कि रो और कॉलम की कुल संख्या कितनी है, तो आप 10,48,576 रो होती हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है? ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है? SMTP। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। SMTP ईमेल भेजने के लिए उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में लैन का अर्थ क्या है? कंप्यूटर नेटवर्किंग में लैन का अर्थ क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा।
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प इस्तेमाल होता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प इस्तेमाल होता है? प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंसर्ट पे जाके हम लोग टेक्स्ट बॉक्स यूज करते हैं। इंसर्ट पे जाके टेक्स्ट बॉक्स यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ई कॉमर्स में B2C का अर्थ क्या है? ई कॉमर्स में B2C का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में शीट के नाम बदलने के लिए क्या करना होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में शीट के नाम बदलने के लिए क्या करना होता है? प्रश्न नंबर 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सीट टैब पर राइट क्लिक, सीट टैब पर राइट क्लिक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट पर वेबसाइट की पहचान करने वाला यूनिक पता क्या कहलाता है? इंटरनेट पर वेबसाइट की पहचान करने वाला यूनिक पता क्या कहलाता है? ऑप्शन ए URL, ऑप्शन बी IP एड्रेस, ऑप्शन सी डोमेन नेम, ऑप्शन डी होस्ट नेम। प्रश्न नंबर 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। डोमेन नेम की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? इंटरनेट पर वेबसाइट की पहचान कर यूनिक पता लगाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लिब्रे ऑफिस राइटर में दस्तावेज को नया नाम देने का शॉर्टकट क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में दस्तावेज को नया नाम देने का शॉर्टकट क्या है? प्रश्न नंबर 19 का जवाब दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए F12 की सहायता से हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर में नया दस्तावेज को नाम दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी के लिए क्या तकनीकी प्रयोग की जा रही है? कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी के लिए क्या तकनीक प्रयोग की जा रही है? ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन डी वैक्यूम ट्यूब। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम लोग AI भी बोलते हैं, AI का उपयोग किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। दोस्तों आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों में भेज देंगे। आज की क्लास में इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।